मित्रों नमस्कार। मैं प्रतिमा मिश्रा आप सबका अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले कवि कबीर दास जी के बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। कबीर दास के भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं। श्याम सुंदर दास कबीर दास की भाषा को कहते हैं पंचमेल खिचड़ी। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं साधुकड़ी भाषा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं भाषा के डिक्टेटर। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रांकित है। पहला है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेमा भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मिल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला देखेंगे, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर दास की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कबीर दास की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर दास की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। अगला, संत रविदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अगला, गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद्र। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपुजी आस दी बार, रहीरास और सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपुजी नामक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा में नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। प्रमुख संत कवियों में से संबंधित प्रमुख प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित हैं। जम्भनाथ का समाधि स्थल है संभराथल में। दादू दयाल का है अलखदरीवा में। बाबा लाल का है बाबा लाल का सैल बड़ौदा में। और कबीर दास जी का मृत्यु मगहर में हुआ था। सुंदर दास का सांगनेर में और दादू दयाल का भराने राजस्थान में। और मीराबाई की मृत्यु स्थल द्वारिका में है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। अगला, दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास तथा मिस्किन दास थे। कबीर दास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। अगला हम देखेंगे, प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार हैं। तो संत कवि हरिदास निरंजनी, इनकी रचना है अष्टपदी जोग ग्रंथ, दूसरा ब्रह्मस्तुति, तीसरा हंस प्रबोध, चौथा निरखपद मूल ग्रंथि, पूजा ग्रंथ जोग, पूजा जोग ग्रंथ। अगला समाधि जोग ग्रंथ, सातवां है संग्राम जोग ग्रंथ। इसकी भाषा सरल ब्रज भाषा में है। अब सिंगा कवि को देखेंगे हम। सिंगा जी का दृढ़ उपदेश और दूसरा इनका सिंगा जी का आत्मबोध, तीसरा है सिंगा जी का दोष बोध, चौथा है सिंगा जी का नरद और पांचवा है सिंगा जी का शरद। सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणी बली, सिंगा जी का सातवर, सिंगा जी की 15 तिथि और 10वां है सिंगा जी का 12 मासी। अगला है सिंगा जी के भजन, ये निमाड़ी भाषा में है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरड़े बानी नाम शीर्षक से किया था, परंतु रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दारा सिकों का वार्तालाप संग्रहित है।
तो मिलते हैं मित्र अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।